नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर अल्पकालिक चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। आप प्रमुख आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर 10 निर्वाचित राज्य सरकारों को चुराया यानी गिरा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मार्च 2016 से मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश की, जिसमें से वह 10 सरकारों को गिराने में सफल रहे। ये सरकारें गिराई नहीं गईं, बल्कि ये सरकारें चुराई गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अजीत पवार, प्रताप सरनाइक और हसन मुशर्रफ जैसे महाराष्ट्र के नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने या अपनी मूल पार्टी से अलग होकर उसकी सरकार का समर्थन करने पर उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के मामले वापस ले लिए गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ संबंधों को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संघ प्रचारक अपना पूरा जीवन आरएसएस की विचारधारा को समर्पित कर देते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था कि एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल मेयर को है। सदन की सिटिंग एलजी या कमिश्नर नहीं बुला सकते। कल को लोकसभा की अध्यक्षता होम सेक्रेटरी को करवा देंगे। हम जनतंत्र में रहते हैं। कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा तो 72 घंटे का समय दिया जाएगा। हर पार्षद को टाइम की ज़रूरत होती है। उनकी नीयत में खोट नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की साजिश नज़र आ रही है, तभी ताबड़तोड़ लगे हुए हैं। मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आज होने वाले चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया और कहा कि आज का चुनाव ना कराया जाए। और ऐसे में मेयर चुनाव को लेकर जिस तरह से दिल्ली के अंदर विपक्ष और पक्ष के बीच सियासी खींचतान जारी है, तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मेयर के चुनाव आखिर कब तक होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या मेयर चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विफल होती हुई नजर आएगी? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, तो मेयर चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।